हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर है, ये फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार है और फर्स्ट पेपर के लिए है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में छपेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। रोजाना आपको सुबह दोस्तों एक मॉडल पेपर है वो मिलेगा और बिल्कुल शांति से बैठ के दोस्तों इस पूरे मॉडल पेपर का टेस्ट आपको देना है। देखिए, पहला प्रश्न, अजंता के गुफा चित्र का संबंध किस धर्म से है? अजंता के गुफा चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये अजंता के जो चित्र हैं ये मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है, ठीक है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और जातक कथाओं के दृश्यों का दोस्तों इसमें अंकन किया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं वो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भारतीय इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न है, ठीक है। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 24वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि दोस्तों 24 NI बटालियन का सैनिक था दोस्तों मंगल पांडे। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर विद्रोह कर दिया था मंगल पांडे ने और इनकी इन्फेंट्री ने, ठीक है, 29 मार्च 1857 को, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में कब मारे गए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में कब मारे गए थे? तो दोस्तों पुलिस मुठभेड़ में ये कब मारे गए थे? ये मारे गए थे दोस्तों 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को मारे गए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका राजा राम मोहन राय ने समर्थन किया? बताइए, किसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद प्रथा आदि का दोस्तों विरोध किया था, लेकिन इन्होंने विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विधवा विवाह का दोस्तों समर्थन किया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मद्रभांड यानी कि कोठे प्राप्त हुए हैं? बताइए, कौन सी सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मद्रभांड कोठे प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों आहड़ सभ्यता से। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चावड़ों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? तो दोस्तों भीनमाल छीना था दोस्तों। कौन सा छीना था? भीनमाल। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भीनमाल। नेक्स्ट आगे देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो कालभोज था। क्या नाम था? कालभोज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बताइए,
बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो दोस्तों वो था बीकानेर का राय सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बीकानेर का शासक राय सिंह है, ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, भगत आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो ये गोविंद गिरी ने चलाया था दोस्तों, गोविंद गिरी ने। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। ठीक है, देखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की, बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की, ये भी बिल्कुल सही है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट ने की, ये भी बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे माणिक्य लाल वर्मा दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कांतिलाल ने की थी, कांतिलाल चौथानी ने की थी। तो यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? बताइए, किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हडबू जी। ठीक है, हडबू जी के जो पुजारी हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, हडबू जी का मुख्य पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव फड़ौदी में है। ठीक है, जहाँ हडबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को दोस्तों क्या करना है? पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था, बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यह एक 8 मंजिला ढांचा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये एक 9 मंजिला ढांचा है। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन अपना गलत। तीसरा देखिए, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर तीन कथनों में से एक और 3 कथन है वो क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? गोपाल उदय हुक्मा ये तीनों व्यक्ति दोस्तों जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आमेर जयपुर शैली से संबंधित थे दोस्तों। ये यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, अंगोटिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अंगोटिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों अंगोटिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कान में पहने जाने वाला ये आभूषण है अंगोटिया। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। गींदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य मेवात, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि ये गैर नृत्य है, ये भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये विशेषकर होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों गैर नृत्य है ये कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? कौन से विकल्प में संधि सही है वो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, दिक् प्लस मंडल,
दिगमंडल, ठीक है, दिक प्लस मंडल, दिगमंडल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्लस एक, एक एक, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द दे रखा है दोस्तों, एक प्लस एक है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, वर्धी संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये दिक् प्लस मंडल तो सही दे रखा है, लेकिन ये जो शब्द है ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। पितृ प्लस इच्छा, तो यहाँ पे पितृइच्छा, तो यहाँ पर ये शब्द भी दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए परामर्श, पराधीन, पराभव, पराजय, चारों के अंदर परा शब्द लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उपसर्ग की, तो दोस्तों देखिए पर का मतलब होता है पराया या दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे पराधीन के अंदर देखिए अगर अपन इसके टुकड़े करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पर प्लस अधीन, ठीक है, पर प्लस अधीन है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पर लगा हुआ है ना कि परा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, यहाँ पर अपने को ये बताना है। मित्रों देखिए यहाँ पे एक है आकर और एक है आकार, ठीक है। आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति, ठीक है। आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम है, लोक शब्द का विलोम क्या है, लोक शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक शब्द का विलोम परलोक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, परलोक। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, लोक का क्या हो जाएगा, परलोक, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कार्य को कुछ समय के लिए रोक देना कहलाता है, किसी कार्य को कुछ समय के लिए रोक देना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है पोस्टपोन्ड, क्या कहलाता है, पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पोस्टपोन्ड कहलाता है। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। इसमें देखिए विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनियम ऑफ ओबिडेंट। तो दोस्तों ओबिडेंट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा ओबिडेंट का विलोम शब्द नहीं है, तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है ओबिडेंट का, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए जो ड्यूटीफुल है, ठीक है, ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्यपूर्ण, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा इसका समानार्थक शब्द यही हो जाएगा ड्यूटीफुल, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दीज क्लोथ हैव टू बी वॉश्ड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चेंज टू एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर अपने को एक्टिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। तो दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा, देखिए somebody हैज टू वॉश दीज क्लोथ्स। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द दे रखा है सर्कुलर, तो दोस्तों सर्कुलर को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सर्कुलर को हिंदी में बोलते हैं परिपत्र, क्या बोलते हैं, परिपत्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिपत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स गो अवे, द लीडर्स आस्क्ड हिज फॉलोवर्स गो अवे। तो यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए यहाँ पे सब के अंदर नोट लगा हुआ है, ठीक है, सब के अंदर क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये नेगेटिव इंपरेटिव केस हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट बनाते समय अपने को नोट टू का प्रयोग करना है, ठीक है। द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स नोट टू गो अवे। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए खालिस्तान में अपने को डिटर्मिनर का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट नेरो प्लेड फिडल वाइल रोम बर्नड।
तो दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द फिडल आएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अब करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाड़मेर से शिव विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले राजस्थान के सबसे युवा विधायक 25 वर्ष दोस्तों रविंदर सिंह भाटी का संबंध किस पार्टी से है। तो दोस्तों रविंदर सिंह भाटी का संबंध है वो कौन सी पार्टी से है, तो दोस्तों ये निर्दलीय से लड़े थे। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से सांसद जिसने विधानसभा चुनाव 2023 नहीं जीता है। राजस्थान से सांसद जिसने विधानसभा चुनाव 2023 नहीं जीता है, तो दोस्तों 4 सांसद लड़े थे। ठीक है, तो दोस्तों और चारों के चारों जीते हैं। दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये 4 लड़े थे और चारों के चारों जीते हैं। यहाँ पे सुबेदानंद सरस्वती है, ये नहीं लड़े थे। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव होने के बाद सबसे अधिक बार विधायक बने हैं। दोस्तों 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव होने के बाद सबसे अधिक बार विधायक बने हैं, तो वो कौन बने हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक बार विधायक है वो कालीचरण सर्राफ बने हैं। कालीचरण सर्राफ बने हैं दोस्तों, ये 8वीं बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है, यानी कि 8वीं बार विधायक बने हैं। और गहलोत है ये दोस्तों 6ठी बार बने हैं। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिया कुमारी ने दोस्तों सबसे ज़्यादा 71,368 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की थी। ठीक है, मैं आपको बताऊं 71,368 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। सबसे ज़्यादा वोटों से दिया कुमारी ही जीती थी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आएंगे दोस्तों मनीष यादव जो शाहपुरा से हैं, वो जीते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे कम वोटों से, तो सबसे कम वोटों से दोस्तों हंसराज पटेल जीते हैं कोटपुतली विधानसभा से, 321 वोटों से जीते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टन में स्वर्ण पदक जीता है। 3 दिसंबर 2023 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टन में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभिनव चौधरी ने। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अभिनव चौधरी ने। आगे देखिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये निखिल डे को नामित किया गया है दोस्तों, निखिल डे। तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए हाल ही में जनवरी 2023 में पेप्सिको और CARE द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की गई, बताइए। हाल ही में जनवरी 2023 में पेप्सिको और CARE द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों भारत में की गई। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही भारत में। आगे देखिए हाल ही में जनवरी 2023 में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया, तो अमृत उद्यान किया गया दोस्तों उसका नाम बदलकर। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए हाल में जनवरी 2023 में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। तो दोस्तों पहला T20 वर्ल्ड कप है वो भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने जीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंग्लैंड को हराकर जीता ये। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
निम्नलिखित में से किस संगठन या कंपनी ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया दोनों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सही है। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो दोस्तों उनका नाम है कौन? ये तो सभी को पता है, परमाणु सिद्धांत की जो खोज है वो जॉन डॉल्टन ने की थी, जॉन डॉल्टन ने। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉल्टन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सोने का पिघलना, शक्कर का पानी में घुलना, आसवन, कोयले का जलना है, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों, आइसोप्रीन का। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बल एक सदिश राशि है, जबकि दोस्तों यहाँ पे कार्य, समय और द्रव्यमान दे रखा है, ये अदिश राशियां हैं। यहाँ पे सदिश राशि का पूछा है, तो सदिश राशि दोस्तों यहाँ पे बल है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है? जूल मात्रक है तो दोस्तों ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, जूल। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन 5 प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अनेक सरकारें, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? किस मंत्रिपरिषद में, कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? मैंने आपको बताया था दोस्तों मंत्रिमंडल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते समय राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में पहली एक ही बार हुआ है, और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है, ठीक है, इसका जो उल्लेख है ये दोस्तों अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होता है? सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होता है? सामान्यतः दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभिक तौर पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? प्रारंभिक तौर पर पूछा है दोस्तों, प्रारंभिक तौर पर संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित 292 थे। ठीक है, और 93 सदस्य थे देशी रियासतों से, यानी कि राजाओं द्वारा मनोनीत थे। कितने? 93। और दोस्तों 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। तो टोटल कितने हो गए? तो दोस्तों 389 थे टोटल। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न है
ये अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो दोस्तों ये जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर जैसलमेर से। आगे देखिए, अरावली प्रदेश अवशेष है, अरावली प्रदेश अवशेष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों, अरावली प्रदेश। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, BWHW से अभिप्राय है, BWHW से अभिप्राय है, तो दोस्तों क्या अभिप्राय है? दोस्तों BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का था दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.5%, ठीक है, 13.5%। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है? राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, RTE अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया का सूत्र POCCC किसने दिया? POCCC किसने दिया? तो दोस्तों ये सूत्र है ये हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने ये सूत्र दिया था दोस्तों। अब यहाँ पे P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब होता है कमांड, ठीक है, और फिर C का मतलब होता है कंट्रोल, और फिर C का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में स्कूल है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। दोस्तों बताना है कि कौन सी स्कूल कहाँ पर है या, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं दरबार स्कूल। दरबार स्कूल कहाँ पर है? तो दोस्तों दरबार स्कूल है ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है दोस्तों दरबार स्कूल। महाराजा स्कूल कहाँ है? तो महाराजा स्कूल दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। सावित्री गर्ल्स कॉलेज कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। और महारानी नोबेल गर्ल्स स्कूल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, आपको डायरेक्ट करना है 4 3 2 1। आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? गार्गी पुरस्कार योजना है ये दोस्तों 1998 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 1998 में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, BSER का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BSER का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं, BSER क्या होता है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अजमेर में है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RSTB का अध्यक्ष कौन होता है? RSTB का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RSTB का अध्यक्ष, यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ फिर शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये 1987 में प्रारंभ की गई दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाइट के लिए केंद्र राज्य वित्त अनुपात क्या है? डाइट के लिए केंद्र राज्य वित्त अनुपात क्या है? तो दोस्तों वो है 60:40। 60:40 है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है, किसी कार्य को संपन्न करने या किसी समस्या का समाधान करने की तैयारी ही नियोजन है। यह किसने कहा है? किसी कार्य को संपन्न करने या किसी समस्या का समाधान करने की तैयारी ही नियोजन है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? तो ये जे.बी. सीयर्स ने कहा है दोस्तों, ये जे.बी. सीयर्स ने कहा है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा किसने दी? शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों ये परिभाषा है, ये किसने दी? तो ये बर्टन ने दी दोस्तों ये परिभाषा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बर्टन ने ये परिभाषा दी। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर जमनालाल बामती के अनुसार समग्र गुणवत्ता वाले घटक है। डॉक्टर जमनालाल बामती के अनुसार समग्र गुणवत्ता के घटक हैं। तो दोस्तों समग्र गुणवत्ता के घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें देखिए छटनी व व्यवस्थापन, सुग्राहिता व प्रमाणीकरण, व्यवस्थापन व आत्मानुशासन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहक के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। नेतृत्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहक के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। नेतृत्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये कुंटज तथा ओडेनेल के अनुसार दोस्तों यह परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा राज्य में संचालित अध्ययन केंद्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में जो अध्ययन केंद्रों की जो संख्या है वो कितनी है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वो है 472। ठीक है, 472 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 472। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने एनसीटीई के साथ मिलकर दीक्षा राइज का निर्माण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइज का पूरा नाम क्या है ये अपने को बताना है। राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये दोस्तों राइज का पूरा नाम है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम के प्रथम चरण का संचालन किसके द्वारा किया गया? स्माइल कार्यक्रम के प्रथम चरण का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा दोस्तों इसका संचालन है वो किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 15 प्रश्न है अपन ने स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ लिए हैं। अब अपन जो 10 प्रश्न पढ़ेंगे ये दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे 66 से लेकर 75 तक। ठीक है, देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में लव को दोस्तों OLEV के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में IRIS को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, L को दूसरे नंबर पर लेके आ गए, ठीक है, O को पहले नंबर पर लेके आ गए, यानी कि दूसरे को पहले पे और पहले को दूसरे पे। तो दोस्तों यहाँ पे सेम ऐसा ही होगा, I है इसको दूसरे नंबर पे ले आइए, R को दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे लेके आइए, S को दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पर लेके आ जाइए और I को यहाँ पर चौथे नंबर पर लेके आ जाइए। तो यहाँ पर ऋषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न अनुक्रम में लुप्त पद कौन सा है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 2/3, 4/7, 11/21, 16/21, बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा, वहां पे क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखिए ऊपर की संख्या के अंदर देखिए 2 और 4 में कितने का गैप है, तो दोस्तों इसमें 2 का गैप है। और 11 और 16 में कितने का गैप है, तो दोस्तों इसमें 5 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो बीच में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 4 में अगर अपन 3 जोड़ते हैं, ठीक है, 4 में अगर अपन 3 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, कितना होगा, 7। और 7 में अगर अपन 4 जोड़ते हैं तो 11 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ये इक्वेशन यहाँ पे बैठ रही है ऊपर वाले के अंदर। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार नीचे वाले के अंदर देखिए इसमें कितने का गैप चल रहा है, तो इसमें 4 का गैप हो रहा है। और इसके अंदर कितने का हो रहा है, तो इसके अंदर 10 का हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए 6, 8, ठीक है, यानी कि 4, 6, 8, 10 ये बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 कितने होते हैं, 13। ठीक है, और 13 में अगर अपन 8 जोड़ते हैं तो क्या 21 हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर है दोस्तों क्या आएगा, तो 7/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, वो लड़की की क्या है, माँ है। ठीक है, लड़की की क्या है, वो माँ है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका का क्रमशः 30 और 28 है, 28 हो तो मोड बहुलक है। तो दोस्तों मोड बहुलक है वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो दोस्तों माध्यिका कितनी है, तो यहाँ पे 3 इंटू 28 माइनस 2 इंटू माध्यिका, 2 इंटू माध्य। तो दोस्तों 2 इंटू माध्य यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 30। बस कर लीजिए, ये हो गया दोस्तों 84 और ये हो गया 60। तो 84 में से 60 गए तो कितने बचे, 24। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और उनके आयतनों का अनुपात 3:2:1 है। तो शंकु की ऊंचाई अनुपात अर्धगोले की त्रिज्या अनुपात बेलन की ऊंचाई बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को तीनों का आयतन के सूत्र का लगाना, आयतन का सूत्र लगाना है। शंकु का आयतन आप सभी को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोले का होता है दोस्तों 2/3 पाई आर स्क्वायर आर होता है। और बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सूत्र लगा लीजिए और ये यहाँ पे अनुपात रख दीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा 9:3:1। ठीक है, तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर अपने को देना है। वर्ष 2021 में किसी राज्य की आयु अनुसार जनसंख्या, ठीक है, आयु अनुसार जनसंख्या यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। देखिए आयु वर्षों में और जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है तो आयु समूह है 55 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 36 वर्ष से कम पूछा है तो 36 वर्ष से कम कितने हो जाएंगे दोस्तों 200 मिलियन। ठीक है, तो सीधा सा मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो 30 प्लस 17.75 प्लस 17.25, ठीक है, ये हो जाएंगे। इन तीनों को दोस्तों अपने को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों को आप प्लस कर लीजिए। पूछा क्या है कि 56 से 65 तक कितना है 5.12,
तो सीधा सा है दोस्तों, इन तीनों का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 65। ठीक है, कितना आएगा 65। तो सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 200 इंटू यहाँ पर कितना है 5.12। ठीक है, 5.12 बटे दोस्तों यहाँ पे 65 करना है। बस काट लीजिए इसको आपस में, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 15.75 मिलियन। 15.75 मिलियन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, व्यंजक दे रखा है x-3, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का एक गुणनखंड होगा यदि। तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x, ठीक है, x-3 दे रखा है, तो यहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है 3 रखना है। ठीक है, बस x की जगह अपने को क्या करना है 3 रखना है। तो यहाँ पे x का क्यूब है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 प्लस x का स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 17, x की जगह कितना है 3, तो 17 × 3 = 51। ठीक है, प्लस 15। बस सोल्व कर लीजिए इसको, आ गया अपना उत्तर। 27 और 9 कितने होते हैं, तो 36, 36 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, तो 51, और 51 में से 51 गए तो दोस्तों कितना बचा 0। तो यहाँ पर F3 बराबर 0 आएगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x5 प्लस 1/x5 का दोस्तों मान होगा। तो दोस्तों इसका जो मान होगा वो होगा दोस्तों 123। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 2 क्यूब प्लस 4 के शून्यों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर बहुपद दे रखा है x-2 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 4x प्लस 8, यानी कि इसमें 2 शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात है। इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों सीधा सा है, तीनों का आप सूत्र लगा लीजिए, अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, आपस में काटते जाइए, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 2:3:1। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड शिक्षा भर्ती के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार मैंने आपको तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या आरएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।